हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज हम बात करने वाले हैं कि पदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसके पहले वाले सीरीज में हम आपको बताए थे कि व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अगर आप ये आपका पहला वीडियो है तो आप इसके पहले वाले जितने भी सीरीज को हमने सिखाया है उसको आप जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पदों का गुणनखंड। जब मैं आपको पदों का गुणनखंड बताऊंगा तो इसके पहले वाले जितने भी आप वीडियो देखे रहेंगे तो क्या होगा कि जो पढ़ाएंगे और जो पहले देखे रहेंगे तो कनेक्टिविटी होकर आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले का रिवीजन कर देते हैं। आपको बताए थे कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या होता है हम आपको बताए थे। उदाहरण से बेहतर रहेगा समझाना। 3x+3 आपको पता होगा कि ये एक व्यंजक है। और उदाहरण लेकर समझते हैं। 4x+3 क्या है? यह एक व्यंजक है। देखिए, मैं आपको बताया था कि कब व्यंजक होगा कब व्यंजक नहीं होगा। देखिए, ये तो पता चल जा रहा है कि व्यंजक होगा, लेकिन व्यंजक कब नहीं होगा? जब भी आपको इक्वल देखने को मिले, जिसको हम बराबर कहते हैं। अगर आपको ये देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि यह व्यंजक नहीं है। इसका मतलब है कि यह एक व्यंजक पद में नहीं है। ठीक। अब देखिए पद क्या होता है। हम आपको बताए थे कि पद क्या होता है, उसको समझते हैं पद को। आप व्यंजक समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तो उसके पहले वाले सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं। हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। देखिए पद क्या होता है। व्यंजक के अलग अलग हिस्सों को हम पद कहते हैं। सिंपल साधारण से समझिए। अभी हम आपको बताए हैं कि 3x+3 क्या है? एक व्यंजक है। इसके दो पद दिख रहा होगा आपको। एक ये पद, आपको एक ये पद। इसके पहले प्लस छिपा हुआ है, तो यानी कि एक पद यह और एक पद यह। तो पद क्या होता है? व्यंजक के अलग अलग हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल से समझे तो देखिए, इसमें कितने पद आपको पद दिख रहे हैं? इसमें आपको 3 पद दिख रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं आपको? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं? 5। यानी कि ये एक व्यंजक है। अब व्यंजक के अलग अलग हिस्सों को देखिए, इसको अलग अलग हिस्सों में हम बांट दिए। अलग अलग हिस्सों को ही हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पद किसे बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए, पदों का गुणनखंड करने से पहले पहले समझ लीजिए कि पदों का गुणनखंड होता क्या है। देखिए, गुणनखंड वो होता है फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। गुणनखंड किया जाता है, लाइन बाय लाइन उसको तोड़ा जाता है। तो देखिए, पदों का गुणनखंड करने से पहले ना हमको क्या सीखना पड़ेगा? घातांक सीखना पड़ेगा। अब उसको समझ लेते हैं। एक नया शब्द आया है जिसका नाम है घातांक। उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ घातांक। आप वीडियो की स्किप नहीं मत करिएगा। देखिए घातांक क्या होता है, उदाहरण से समझिए। अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे 3 × 3, आप इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 3 जो है इसको हम आधार बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है इसको हम इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घात बोलते हैं। तो पावर और घात समझ गए होंगे। 3 के ऊपर 2 घात है। 3 के ऊपर क्या है? 2 घात है, आपको दिख रहा होगा। तो यानी कि अगर 2 घात लगा है, किसी संख्या पे अगर 2 घात लगा है तो उस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बार गुणा हुआ है और 3 की पावर 2 लगा हुआ है।
तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी संख्या पर जैसे अगर 4 के ऊपर पावर लग जाएगा, यानी कि उसके ऊपर 2 घात है, तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या को हम कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। देखिए हम समझाना चाहता हूँ कि घातांक क्या होता है। अब 3 के ऊपर जो 2 दिख रहा है आपको, इसी को हम घातांक बोलते हैं। 3 के ऊपर जो 2 दिख रहा है, या आपको दो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। अब कैसे ये घातांक, मतलब कि ये 2 कैसे इस पे पावर जुड़ गया है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए अब इसके ऊपर आप बोलेंगे कि कहीं 3 आ जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए उसको क्या बोलते हैं, अगर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 के पावर 3, देखिए 3 के पावर 3 लिखने का मतलब यह है कि उस संख्या को हम, जैसे ये 3 है, इसी संख्या को हम कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। किसी संख्या पर अगर जितना पावर लगा है, उतना उस संख्या को हम गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे आप बोलेंगे कि 3 था, अगर यहाँ पे 4 हो जाए, तो 3 को उस कितना बार गुणा करेंगे। तो अभी मैं आपको बताया हूँ, किसी संख्या पे अगर पावर लग जाए तो उस संख्या को उतना बार गुणा करिएगा जितना उस पे पावर लगा होगा। तो 3 के पावर 4 लगा है, तो 3 कितना बार गुणा करेंगे हम, 4 बार गुणा करेंगे। ये कैसे आ रहा है, ये अभी हम घातांक के रूल में हम सीखेंगे। तो देखिए अब ये 4 कैसे आ गया, समझ गए। अब 3, देखिए 3 बार अगर कहेगा, तो ये जो 3 दिख रहा है आपको, 3 के पावर 3, इसका मतलब कि 3 बार 3 को गुणा करना है। तो जो 3 है, इसको हम क्यूब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम घन बोलते हैं, सॉरी हिंदी में इसको घन बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कि पावर यानी कि स्क्वायर और क्यूब और घात में आप, घातांक आप बिल्कुल तरह समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि घातांक का रूल कैसे फॉलो किया जाता है। कैसे इस संख्या पे 3 के पावर, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, अगर बेस सेम है तो घात जुड़ गया है, एक में एक जुड़ गया तो 3 आ गया, 2 आ गया है, इसको हम समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे मैं एक डिब्बा बना दे रहा हूँ। ये क्या है, घातांक का रूल है। देखिए अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है मतलब अगर कोई संख्या सेम है, ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पावर है और यहाँ भी कोई पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको समझते हैं, देखिए क्या कहना चाहता है। पहला रूल यह है, पहला रूल यह है, ठीक। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है, घात आपको जो बेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, वो आपको सेम दिख रहा होगा, यानी कि आपको ऐसे दिख रहा होगा एकदम सेम। देखिए लेकिन यहाँ पर m है और यहाँ पे n है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 3 घात है और यहाँ पे 2 घात है, देखिए एकदम सेम। वो m और n लिखा है, लेकिन वही घात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि यम, यानी कि यम पर कोई घात है 3 और एक ए पर n पे 2 घात, मतलब वो दर्शाना चाहता है। तो अब देखिए आपको आधार सेम दिख रहा है, तो आपको भी इसमें भी आधार सेम दिख रहा है, उसको एक बार लिख दीजिए। और इसमें दिया है कि पावर क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, यानी कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि आधार बराबर, यानी कि बराबर सेम हो तो जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 + 2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, e⁵ हमें उम्मीद होगी कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए e⁵ लिखने का क्या मतलब है, यानी कि अब e⁵ लिख दिए तो उसी संख्या को हम कितना बार गुणा करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे, जिसके ऊपर पावर लगा होगा। तो ए के ऊपर पावर लगा है 5, तो ए को हम कितना बार गुणा करेंगे, 5 बार। ये मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, ए के ऊपर पावर है तो एक है, छिपा होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको आधार सेम दिख रहा है कि नहीं, बेस आपको सेम दिख रहा है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एक बार बेस को लिख दीजिए और इन सबको जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा,
1 2 3 4 5, आपको 5 ये आपको दिख रहा होगा आंसर, आप इसको समझ गए होंगे। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, a डिवाइडेड बाई ए यम और n बराबर a के पावर यम माइनस n। इसको समझिए कैसे, दूसरा एग्जाम्पल है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाएंगे, आप डाउट क्लियर रखिए, आपके अंदर एक बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ए की पावर यम और ए की पावर यन है। देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो मान लीजिए ए है, ए के ऊपर 3 है, इसी को हम ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, ठीक, 3 है और डिवाइडेड बाई ए है। फिर से हम इसी को, इसी वाले जो संख्या भी हम पहले लिए थे उसी को हम ले रहे हैं फिर से। अब देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड है, अगर बेस सेम हो, यानी कि आधार अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसमें क्या था, गुणा में, गुणा में अगर बेस सेम हो तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जा रहा था, यानी कि पावर जो था वो जुड़ जा रहा था। और इसमें जो था आधार यानी कि जो बेस था डिवाइड में, वो क्या हो जा रहा है, घात माइनस में चला जा रहा है डिवाइड में। बस थोड़ा सा अंतर है, दिमाग लगाएगा आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जो यह बेस है उसको हम एक बार लिखेंगे और क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि a के पावर 1 होने का क्या मतलब है, 1, यानी कि a के ऊपर 1 लगा हुआ है। तो a के ऊपर 1 लगा है तो उस संख्या को हम एक ही बार तो गुणा करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक, हमें उम्मीद होगी कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए दो आपको समझ में आ गया होगा, तीसरा आप समझा रहे हैं आपको। देखिए तीसरा क्या होता है, अगर देखिए मतलब अब ये तो आप यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर दे, गुणा कब करेंगे, देखिए अगर बेस सेम हो, इसके ऊपर यम फिर इसके ऊपर भी यन हो, तो क्या करेंगे, यम गुणे यन करेंगे। देखिए कोई अगर संख्या होगा, तीसरा उदाहरण हम समझ रहे हैं, कोई कोई बेस के ऊपर पावर होगा, मैंने बेस ले लिया ए, इसके ऊपर कोई पावर होगा, जैसे मान लीजिए 3, यही वाला ले ले रहा है, फिर इसके ऊपर भी पावर 2 होगा। देखिए यम और यन ले रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम बेस जैसे है वैसे उतार देंगे और घातों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, घातों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ए के पावर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए ए के पावर 6 आ गया, तो इसका मतलब कि उस संख्या को हम कितना बार गुणा करेंगे, 6 बार गुणा करेंगे। तो ए मल्टीप्लाई 6। अब देखिए, अब इसको ए के ऊपर 6 यानी कि ए आधार है, जो ए है इसके ऊपर पावर 6 है, यानी कि घात 6 है, वो कैसे आया उसको समझिए। देखिए आपको बेस जो है वो आपको सेम दिख रहा होगा, यानी कि जो आधार है वो आपको सेम दिख रहा होगा। तो जो आधार है, जो बेस है, उसको एक बार लिख दीजिए। ठीक, क्यों एक बार लिख दे रहा है, क्योंकि सब एक समान में दिख रहे हैं आपको, एक समान में दिख रहा है। अब जब समान दिख रहा है तो इसके ऊपर भी तो पावर होता है ना। अब देखिए अभी पहला रूल क्या कह रहे थे, गुणा है, अगर बेस सेम हो, आप बोलेंगे इसमें तो 2 ही गुणा है, ये 3 4 5 6 7 8 भी गुणा में ये रूल काम करता है। तो ये 2 गुणा में अगर बेस सेम था तो घात क्या हो जा रहा था, जुड़ जा रहा था। उसी प्रकार से इसी प्रकार जो इसमें 6 घात था, जो घात समान दिख रहा है, तो अब इस क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बेस जो है, आधार जो है वो आपको बराबर दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो आप जब पावर को जोड़ेंगे तो ए के पावर 6 आ जाएगा। देखिए ए के पावर 6 आ गया होगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन ये होता है, अगर ए के पावर 0 हो, जैसे बहुत बच्चे बोल रहे हैं अगर ई तो 1 है तो इसको एक बार गुणा कर रहे हैं, ये अभी वो बताए हैं कि अगर ए के पावर 1 है तो उसको एक बार गुणा कर रहे हैं, ए के पावर 5 है तो उस संख्या को 5 बार गुणा कर रहे हैं, ए के पावर 6 है तो इसका मतलब उस संख्या को हम 6 बार गुणा कर रहे हैं। लेकिन लेकिन जब अगर ए के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, कुछ नहीं तो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। जैसे मान लीजिए अगर 1 के पावर 0 हो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा।
2 के पावर 0 हो तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। चलिए कुछ उदाहरण से इन सभी एग्जाम्पलों को हम अच्छी तरह से समझते हैं। अभी हमने घातांक को रूल को सीखा है, अब हम सीखेंगे कि उसके आधार पे कैसे एग्जाम्पल में आएगा, आपको उदाहरण में प्रश्न कैसे आएगा उसको हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए 5 जैसे है वैसे उतार दीजिए, 5 जो है वैसे है वैसे उतार दीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह है मल्टीप्लाई लगेगा। अब देखिए मैं अभी बताया हूँ, अगर बेस सेम है उसके ऊपर पावर लगा है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा, 5x की पावर 3। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले छिपा होता है, इसको सिंपल समझिए। जैसे 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5। ठीक, उसी प्रकार से 5 में एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x3। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 की पावर एक्स क्यूब दिया है, 6 को हम तोड़ भी सकते हैं, फैक्टर गुणनखंड करने का मतलब तोड़ना। देखिए 6 2 से पहले काटिए, सबसे छोटी संख्या से काटिए, 2 से काटिए 6। ठीक, कितने बार में कटेगा, 3 बार में। टेबल अगर आपको याद होगा तो आप कर लेंगे। कि देखिए 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 गुणे 3, देखिए हम फैक्टर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम तोड़ रहे हैं संख्याओं को। 2 गुणे 3 करेंगे 6 आ जाएगा। अब x के पावर 3 कह रहा है, तो x के पावर 3 कह रहा है तो x को हम कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार। y के पावर 2 है तो y को कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6x के पावर 2 दिया है, तो यानी कि 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, x के पावर 2 है तो उस संख्या को कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। ठीक, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए 3 है, यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, अभी मैं आपको बताया हूँ इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाइए। एस के पावर 2 है तो एक्स को कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार। ठीक, अब देखिए एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अभी मैं आपको घातांक में सिखाया हूँ कि एक्स में जब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। कैसे, क्योंकि देखिए बेस सेम हो तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक्स को एक बार लिख देंगे बेस को और पावर को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 के पावर अगर 0 हो तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 के पावर यानी 0 हो तो कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या पे अगर घात हो तो उसका वैल्यू, मतलब किसी भी संख्या के पावर 0 हो, मतलब घात जो हो वो 0 हो, आपको 0 दिख रहा होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। ठीक, अब मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको दे दे रहा हूँ जो आप कमेंट में इसको बताइएगा। इन 3 क्वेश्चन को आप कमेंट में फेंक कर मारिए, इस तीनों क्वेश्चन को, अभी जो आप घातांक के रूल पे सीखे हैं इस तीनों क्वेश्चन को आप कमेंट में जरूर इसको फेंक कर मारिएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप सीख चुके हैं और आप इसको जरूर कमेंट में देखिए, कमेंट में आप इसको क्या करेंगे, आंसर करेंगे। इसी प्रकार से घातांक हमारा रूल खत्म होता है। धन्यवाद।